पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन इस झूठ के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख रहे। पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई और फिर भगवान विष्णु की नाभि से कमल निकला, उस कमल से कैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में एक अत्यधिक भीषण विवाद ने जन्म लिया। तो आज हम समझेंगे भगवान विष्णु और ब्रह्मा के बीच वो विवाद क्या था। वो विवाद था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। भगवान विष्णु में और ब्रह्मा जी में दोनों में श्रेष्ठ कौन है। दोनों के बीच ये विवाद और ये संवाद चल ही रहा था कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। इस विवाद ने इतना भीषण रूप ले लिया कि दोनों के बीच जब ये संवाद कर रहे थे, उसी समय वहां पर एक अत्यधिक तीव्र प्रकाश का एक अत्यधिक विशाल स्तंभ प्रकट हुआ। वह प्रकाश स्तंभ इतना विशाल था, उसको देखकर लग रहा था कि ना तो इसका कोई शुरुआत है, ना ही इसका कोई अंत है। नमः शिवाय। ओम। तो दोनों के विवाद के चलते दोनों के बीच आपसी सहमति बनी कि कौन इसका आदि और कौन इसका अंत, कौन इसकी शुरुआत ढूंढेगा और कौन इसका अंत ढूंढेगा। जो भी पहले इसकी शुरुआत और जो भी पहले इसका अंत ढूंढ के आएगा वो हम दोनों में श्रेष्ठ हो जाएगा। दोनों की सहमति इस बात पर बन गई। अब भगवान विष्णु चल दिए उस प्रकाश स्तंभ का अंत ढूंढने। भगवान विष्णु चल दिए नीचे की तरफ और ब्रह्मा जी चल दिए उस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत ढूंढने, उसका सिरा ढूंढने, यानी ऊपर की तरफ। तो प्रकाश स्तंभ इतना विशाल था कि दोनों चलते गए, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, लेकिन ना तो भगवान विष्णु को उस प्रकाश स्तंभ का अंत मिल रहा है और ना ही ब्रह्मा जी को इस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत मिल रही। अब मार्ग में चलते हुए ब्रह्मा जी को उस प्रकाश स्तंभ की कोई शुरुआत नहीं मिल रही। बहुत ऊंचाई तक, बहुत दूर तक ब्रह्मा जी पहुंच चुके हैं। मार्ग में ब्रह्मा जी को अब एक गाय मिलती है। ब्रह्मा जी ने गाय से विनती करी, गाय से कहा कि मैं एक प्रतियोगिता में हूँ। जब हम नीचे पहुंचे तब तुम मेरे साथ जाकर कह देना कि मैंने इस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत ढूंढ ली है। जहाँ से ये शुरू हो रहा है वो शुरुआत मैंने ढूंढी। गाय माता ने कहा कि मैं आपकी इस प्रतियोगिता में आपके इस दुर्वचन का, इस झूठ का सहारा क्यों बनूं? मैं आपके इस झूठ का प्रतिभागी क्यों बनूं? मुझे तो इसका पाप लगेगा। तो ब्रह्मा जी ने आपसी सौदा करते हुए गाय माता से कहा कि मैं आज से तुमको वरदान देता हूँ कि आज से किसी के भी घर में भोजन बनेगा तो पहली रोटी गाय के नाम की हमेशा निकलेगी। तो गाय माता ने एक रोटी के लालच में ब्रह्मा जी के इस झूठ में ब्रह्मा जी की सहायक हो गई गाय माता। अब आगे चलकर उसी मार्ग में ब्रह्मा जी को केतकी का फूल मिला। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल से भी वही बातें की, वही संवाद किया कि मैं प्रतियोगिता में हूँ, तुम मेरे साथ चलकर कह देना कि हमने इस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत ढूंढ ली। केतकी के फूल ने भी बिना चर्चा करे कह दिया कि मैं आपके झूठ में आपका सहायक बनूं। और उधर भगवान विष्णु उस प्रकाश स्तंभ के अंत की खोज में नीचे जाते गए, लेकिन प्रकाश स्तंभ का न आदि मिला न अंत मिला। भगवान विष्णु हाथ जोड़कर वापस पुनः अपने स्थान पर लौट गए। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि मुझे क्षमा कीजिए, मुझे इस प्रकाश स्तंभ का कोई अंत नहीं। उसी समय वहां पर ब्रह्मा जी गाय माता और केतकी के फूल के साथ प्रकट हुए और ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने तो इस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत ढूंढ ली। आप गाय माता से पूछ लीजिए, गाय माता ने भी इसकी शुरुआत देखी है मेरे साथ। केतकी के फूल से पूछिए, केतकी के फूल ने भी इस प्रकाश स्तंभ की शुरुआत देखी है मेरे साथ। गाय माता और केतकी का फूल और गाय माता भी ब्रह्मा जी के झूठ में उनका सहायक बनी और उन्होंने भी गवाही दी कि हाँ, हमने इसकी शुरुआत ढूंढ ली। और उधर महादेव ब्रह्मा जी के इस झूठ से अत्यधिक क्रोधित हो गए। महादेव ने अपने हाथ की उंगली का एक नाखून तोड़ा और उस नाखून से ब्रह्मा जी का एक मुख काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे, लेकिन इस झूठ के बाद ब्रह्मा जी के केवल 4 मुख। ब्रह्मा जी का मुख काटने से जो रक्त बहा, उस बहते हुए रक्त से एक नदी बनी जो कि आज कर्मनाशा नदी कहलाती है। जो भी उस नदी के जल का स्पर्श कर लेता, उसके कर्मों का, उसके पुण्यों का, सबका नाश हो जाता है। महादेव ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, आपके इस झूठ के कारण आज के बाद आप इस सृष्टि में कभी पूजे नहीं जाओगे। तो भगवान विष्णु आज पूजे जाते हैं और ब्रह्मा जी का इस सृष्टि में कहीं कोई मंदिर नहीं है, ब्रह्मा जी कहीं नहीं पूजे। देखिए, सृष्टि जिससे बनी ब्रह्मा जी से, वे भी अपने झूठ बोलने के कारण आज पूजे नहीं जा रहे, वे भी श्रापित हैं। अब महादेव के क्रोध का शिकार बनती है गाय माता। महादेव गाय माता से कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी के झूठ में उनकी सहायक बनी, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपका पूरा शरीर पूजा के योग्य होगा, लेकिन आपका मुख, जिस मुख से आपने झूठ बोला, आपका मुख पूरी सृष्टि में कभी नहीं पूजा जाएगा। आज भी गाय माता का मुख नहीं पूजा। तो बारी आती है केतकी के उस फूल की। महादेव केतकी के फूल को श्राप देते हैं कि तुम पूरी सृष्टि में सारे देवताओं में, सारे मंदिरों पर तुम चढ़े जाओगे,
लेकिन जब भी कोई शिवलिंग पर केतकी का फूल चढ़ाएगा और जो भी उसे चढ़ाएगा उस पर 1000 गोहत्याओं का अपराध लगेगा। अब बारी आती है भगवान विष्णु की, जिन्होंने सत्य का पारायण किया। महादेव भगवान विष्णु से कहते हैं कि आपने सत्य का पारायण किया, आज से आप सत्यनारायण के नाम से भी जाने जाएंगे। और इसी के बाद से यहीं से सत्यनारायण कथा भी निकलती है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण के रेवा खंड में मिलता है, शिव पुराण में इसका उल्लेख नहीं है। शिव पुराण की और सारे वेद उपनिषदों की ऐसी ही रहस्यमय कथाओं के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए। बोलो हर हर महादेव।